हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सुबह सुबह हमने मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना था, जिसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको धोती और गमछे में ही जाना पड़ेगा। तो भाई सुबह सुबह उठ के हम हो गए थे तैयार, पांचों भाई मंदिर में जाने के लिए। सबने धोती पहन ली थी। ये देखो भाई, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। ये भाई मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। और सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ही टाइट थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम फ़ोन वगैरह कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। तो हमने अपने फ़ोन वगैरह सब बाहर ही जमा करवा दिए थे, सिर्फ थोड़े बहुत पैसे लेके। और साथ में हमारे पास रुद्राक्ष थे जो हमने शिवलिंग के ऊपर टच कराने थे, वो लेके हम मंदिर के अंदर चले गए। और भाई फ़ोन वगैरह कुछ भी अंदर अलाउ नहीं थे, तो हम वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना सके। ये जब हम दर्शन करके बाहर आ गए, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए, ये उस वक्त की वीडियो है भाई। पांचों भाई बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे से जल चढ़ा दिया था। तो सुबह सुबह भूख बहुत लग चुकी थी। ये दीदी एक बाहर इडली बेच रही थी, लेकिन इडली हमें इतनी पसंद नहीं, लेकिन दीदी फिर भी कह रही थी कि एक प्लेट तो खा लो, एक प्लेट तो खा लो। तो दीदी का दिल रखने के लिए हमने एक प्लेट खा ली। और उसके बाद वहाँ पर एक भाई और था जो बाइक के ऊपर डोसा बेच रहा था। डोसा बहुत ही टेस्टी था भाई का, तो हमने यहीं पर डोसा खाया सबने। और उसके बाद भाई मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर 5 मंदिर और हैं, उनके दर्शन भी ज़रूर करें। तो हमने उसके लिए यहाँ से एक ऑटो बुक कर लिया, और जिसमें हम आगे 5 मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। ये सबसे पहला मंदिर है साक्षी गणपति टेम्पल। और अगेन वही चीज़ है, फ़ोन वगैरह फ़ोटोग्राफ़ी किसी भी मंदिर में अलाउ नहीं है। तो मैं जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना पाया हूँ, सब मैंने मंदिर के बाहर से बनाई है। ये हमारा पहला पॉइंट था। और उसके बाद हम निकल पड़े दूसरे मंदिर की तरफ। दूसरा मंदिर वहाँ से थोड़ा सा दूर था, वहाँ पे 2 मंदिर थे, वो इकट्ठे ही थे साथ साथ में। ये भाई हमारा यहाँ पर दूसरा मंदिर आ गया, जिसका नाम है श्री हटेश्वरा आलयम। और यहाँ पर एक ये पेड़ भी है भाई, बहुत पुराना, जिसके ऊपर सभी यहाँ से दिए खरीद के दिए जलाते हैं और अपनी अपनी विश मांगते हैं भगवान से। ये देखो भाई, ये मंदिर था अंदर छोटा सा एक, लेकिन वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो ये भाई मना कर रहा था, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। और उसके बाद हमने यहाँ पर दिए लेके सबने दिए जलाए। हवा बहुत चल रही थी तो दिया जल ही नहीं रहा था मेरे से। ये देखो भाई, सभी भाइयों ने बारी बारी से दिए जलाए यहाँ पर और अपनी वीडियोज़ वगैरह बना ली। और इसके ना बिल्कुल अपोजिट साथ में ही उल्टी तरफ को एक और मंदिर है, जिसका नाम है श्री ललिता देवी पीठम। यहाँ पर भी भाई एक शिवलिंग है जिसके ऊपर जल चढ़ाते हैं। ये जो आपको सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा, उसके अंदर ही एक माता बैठी रहती है जो सबको जल देती है। और वो जल हमने वहाँ पर अंदर जाके शिवलिंग पे चढ़ाना होता है, लेकिन इसकी भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सके क्योंकि फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं थे। और उसके बाद भाई जो हमारा चौथा पॉइंट था, हम उसकी तरफ निकल पड़े। चौथा पॉइंट जो था वो थोड़ा सा आगे जाके रोड से नीचे की तरफ को था। मुझे लगा कि यहाँ पर भी कोई मंदिर वगैरह होगा, लेकिन वो मंदिर नहीं था। यहाँ का नाम था पाल धारा पंचधारा। ये देखो भाई, ये छोटी सी लोकल मार्केट है जिसमें यहाँ पर लोकल जड़ी बूटियाँ वगैरह बेच रहे होते हैं। कुछ तो ऐसी ऐसी लकड़ियों के टुकड़े दे रहे थे जिनको कहते हैं कि ये शुगर को ख़त्म कर देती हैं। इसको लकड़ी को पानी में डाल के रख दो और सुबह सुबह उठ के इसका पानी पियो, शुगर आपकी ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं भाई होता है कि नहीं होता है, फिर भी मेरे 1-2 दोस्तों ने ले लिया जिनके किसी रिलेटिव को शुगर की प्रॉब्लम थी। आगे जो भी उनकी फ़ीडबैक आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये देखो भाई, नीचे का रास्ता, ये पौड़ियाँ उतर के हम नीचे उतर गए। और यहाँ पर मुझे तो लगा जैसे मंदिर होगा, लेकिन मंदिर एक छोटा सा मंदिर था यहाँ पर। और असल में यहाँ पर एक पंचधारा, और जो पाल धारा इसका नाम है ना, तो यहाँ पर एक ऊपर से जल धारा बह रही थी, इसी को ही पाल धारा कहते हैं। और इसके नीचे ये शिव भगवान की मूर्ति थी जिसके ऊपर ये जल ऊपर से बहता रहता है, इसीलिए इसको पाल धारा और पंचधारा कहते हैं। ये देखो भाई, पूरा जंगल है नीचे को। और उसके बाद भाई हमारा जो 5वां पॉइंट था उसका नाम है श्री शैलम शिखरम। ये वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। और यहाँ पर भी एक मान्यता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है जो आपको वीडियो में दिख जाएगा।
सॉरी शिवलिंग नहीं, नंदी बाबा जी हैं, नंदी बैल जिसको कहते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे। सभी लोग ना इनको घुमाते हैं, ये रोटेट करते हैं और अपनी विश मांगते हैं। तो भाई जब भी आप यहाँ आएँ, श्रीशैलम में आएँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, तो भाई ये जो साथ में 5 और छोटे छोटे टेम्पल है, यहाँ पर ज़रूर जाएँ। और उसके बाद हमारा 6th पॉइंट था, जो मैंने कल वीडियो में बताया था, जो एक डैम जिसका नाम है भाई पाताल गंगा माँ, पाताल गंगा पीठ भी उसको कहते हैं। यहाँ पर नीचे जाके लोग स्नान करते हैं। तो भाई यहाँ पे जाने का जो रास्ता है, एक तो यहाँ पर रोपवे है, दूसरा भाई यहाँ से जाने के लिए एक रोड भी है, लेकिन रोड की हालत उतनी ठीक नहीं है कि आप गाड़ी वगैरह लेके वहाँ से जा सकें, जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा आगे चल के। और तीसरा भाई यहाँ से 700 के करीब स्टेप्स हैं, तो आप अगर पैदल जाना चाहें तो आप पौड़ियाँ उतर के भी नीचे को जा सकते हैं। वो भी मैं रास्ता आपको आगे वीडियो में दिखा देगा। तो भाई हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो हमने चूज़ करा रोपवे से जाना। तो हम पांचों भाई यहाँ रोपवे की तरफ को आ गए थे। यहाँ से हमने टिकट वगैरह ली थी। टिकट यही 80 से 100 रुपये के बीच की टिकट थी पर पर्सन की। ये भाई हम पांचों रोपवे के अंदर बैठ गए थे आके, और नीचे जाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड थे। पांचों भाई हर हर महादेव कहते हुए निकल पड़े। तो भाई तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद हम नीचे पहुंच गए थे और रोपवे से उतर के बाहर आ गए थे। ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था भाई जब हम नीचे उतरे। तो भाई यहाँ के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। एक यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसका नाम है अक्का महादेवी गुफ़ा, जो कि वैसे तो यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से सिर्फ आप बाई बोट जा सकते हो। जो नीचे आप बोट देख रहे होंगे वीडियो में, आपको बोट दिखाई दे रही है, इसी बोट से आप जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है कि जहाँ से हमने रोपवे का टिकट लिया जिस काउंटर से, उसी काउंटर से इसकी भी टिकट्स मिलती है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आके हमें उसकी टिकट्स लेनी रहती है। उसके बाद वो टिकट्स वहाँ की नहीं मिलती है, क्योंकि लिमिटेड ही लोग वहाँ पर जाते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद दूसरी बोट जो उसके बाद वाले बंदे हैं उनको लेके जाती है, तो वो आ जाते हैं। उसके बाद तीसरी बोट जाती है। इस तरह से दिन में वो 3-4 चक्कर बोट वहाँ के लगाती है, क्योंकि गुफ़ा जो है वो बहुत ही बड़ी है, और लेकिन उसमें अंदर जो जाने का रास्ता है वो बहुत ही टाइट है, तो अंदर टाइम बहुत लग जाता है। तो भाई हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए। लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें कभी ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला यहाँ पर आने का, तो उस गुफा में हम ज़रूर जाएंगे। ये भाई यहाँ का जो लोकल्स वगैरह थे, जो ज्योतिषी वगैरह बाहर बैठे हुए थे, कोई हाथ देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कैसे तैसे पता नहीं, लोगों को उनका आगे का फ्यूचर बता रहे थे। ये भाई नीचे डैम था, यहाँ पर सभी लोग नीचे स्नान करते हैं। ये भाई मेरे पीछे आप जो बोट देख रहे हैं, ये वही बोट है जिसमें बैठ के वो गुफा की तरफ जाते हैं। 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सिर्फ जाने का एक ही रास्ता है, इसी बोट से आपको जाना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे जाने का। इसी बोट में बैठ के आप जा सकते हो। ये साथ में आपको पूरा डैम घुमा देगा और साथ में आपको वहीं गुफा में ले जाएगा, और वहीं पर आप गुफा में अंदर शिवलिंग रखा हुआ है, उसके दर्शन वगैरह करके जब आ जाएंगे तो यही बोट वाला आपको वापस ले आकर यहीं छोड़ देगा। तो भाई सभी भाइयों ने यहीं पर स्नान करा, और सारे भाई यहाँ से स्नान करके निकल पड़े वापस जाने के लिए, क्योंकि हमारे सभी जो चीज़ें हमने यहाँ पर विज़िट करनी थी वो पूरी हो चुकी थी। सिर्फ वो एक गुफा वाला जो पॉइंट था वो हमारा मिस हो गया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से। ये भाई ने स्टोरी लगानी थी कोई स्नैपचैट पे, तो भाई की गरारी अड़ गई थी। करी भाई, क्या नाम है इसका? नाम क्या है भाई? उड़ी उड़ी बेलपुरी 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 इसको बोलते हैं भाई। ये एंजॉय कर रहे थे अभी थोड़ी थोड़ी, मैं खाऊंगा नहीं
क्योंकि चूरन खाना है। मैंने चूर्ण खाना है। बनवा दी आपको पता है मैं खा लो एक। ओ यार फिर मिर्च भी डाल दिया आपने इसमें। नहीं है ज़्यादा, हैं? नहीं है ज़्यादा। ये भाई मेरे लिए बनी है। ओके लेट्स एंजॉय। क्या नींबू पानी पीने के लिए अन्ना 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 का मतलब भाई। अन्ना अन्ना मतलब भाई। लेट्स एंजॉय। टेस्टी है। ओके तो भाई यहाँ से अब वापस जाने का टाइम हो चुका है हमारा। पंचो भाई वापस जा रहे हैं। वैसे सारे भाइयों ने धोती नहीं उतारी है, सिर्फ मैंने उतारी है, पर मुझे लग रहा है मुझे भी पहनी लेनी चाहिए क्योंकि मैं इनके साथ अलग ही दिख रहा हूँ। सारे भाई एंजॉय करें। और हमारा प्लान ये है कि हम आगे चंडीगढ़ तक ऐसे ही जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ऊपर सारे टी शर्ट पाविल है लेकिन नीचे तो धोती रहेगी सबके। जल्दी ये बोलो सारे हर हर महादेव। तो भाई भगवान का नाम लेके अपन वापस हो गए यहाँ से। चलो जी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए अब। वी आर लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट नाउ। तो भाई लास्ट में सभी मंदिरों के दर्शन करके भगवान का नाम लेके हम निकल पड़े वापस चंडीगढ़ आने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ को। ये एग्ज़िट का रास्ता था भाई श्रीशैलम सिटी से बाहर का। यही भाई जंगलों का प्यारा प्यारा सा रास्ता था। इसी रास्ते से होते हुए भाई हम आगे एयरपोर्ट की तरफ को। तो भाई जैसे ही जंगल का एरिया ख़त्म हुआ उसके बाद आगे का जो एरिया था प्लेन एरिया वो स्टार्ट हो गया था। जंगल के एरिया में खाने के लिए कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं था। दोपहर का टाइम था, भूख हमें बहुत लगी हुई थी। तो ये रास्ते में जैसे ही एक रेस्टोरेंट हमें दिखा, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। ये जैसे ही टोल बैरियर आप यहाँ पर क्रॉस करोगे उसके साथ में ही ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जब भी आप जाएँ तो खाना खा सकते हैं। खाना यहाँ का वही नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सब तरह का मिल जाएगा खाना यहाँ। लो भाई भूख लग रही थी, रास्ते में आते आते खाना खाने के लिए रुके हैं भाई। ये हमारी थाली आ गई है, साउथ इंडियन थाली है। बाकी सब्जियों के नाम तो खैर पता नहीं है क्या क्या है। एक तो इसमें खीर दिख रही है, एक दही है, बाकी पता नहीं क्या क्या है। बाकी भगवान का नाम लेके खाना शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। आप बताओ खाना आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ललित भाई आप बताओ। अल्टीमेट। विकास भैया? उम्मीद से बढ़कर। उम्मीद से बढ़कर। शैलेश भैया? टू मच। बाकी लास्ट मेरा तो आपको पता ही है भाई। मैं तो बीमार आदमी हूँ, चूरन पे चलने वाला। छूट पे चलने वाला हूँ मैं तो। तो गाइस यहाँ से खाना वगैरह खा के हम निकल पड़े वापस हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए। तो भाई जैसे ही हम ना हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ को जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक चीज़ थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे ना ये साइड में बड़े बड़े पहाड़ थे और पहाड़ में पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये पत्थरों के ऊपर काट के पत्थर किसने रखे हैं, कौन इनको चढ़ाने गया होगा या कौन इनको काट के वहाँ से पत्थरों को हटाया होगा, कैसे क्या करा होगा। तो जो हमारे साथ टैक्सी वाले भैया थे इनसे भी हमने पूछने की कोशिश करी, तो इन्होंने भी हमें एक आंसर दिया, लेकिन उसमें भी हमें कोई लॉजिक नहीं लगा। इन्होंने कहा कि ये जो शहर है ये पत्थरों को काट के बसाया गया है। तो यहाँ पे जो पत्थर थे जो लोगों से कट सकते थे हाथों से, वो लोगों ने काट दिए, और जिन पत्थरों को नहीं काट सके उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर भी लेकिन ये बात हमें हजम नहीं हुई, क्योंकि पत्थर जो थे ना ये बहुत बड़े थे। कौन ही इनके ऊपर चढ़ा होगा इनको काटने के लिए, और पत्थरों के ऊपर पत्थर रुके हुए हैं। बाकी पता नहीं गाइस, जब भी आप जाएं तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आएँ। और भाई बारिश का मौसम हो गया था ये देखो, और हम एयरपोर्ट पे पहुंचने ही वाले थे।
तकरीबन एंटर कर ही गए थे सिटी की तरफ को। बाकी भाई चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हैदराबाद एयरपोर्ट की जो एंट्रेंस थी ना वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत ही प्यारी हरी भरी सी। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि हम किसी एयरपोर्ट की तरफ को जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कोई बहुत बड़ा गार्डन होगा कोई, इस तरह का उन्होंने जो डेकोरेट कर रखा था सारा भाई। और ये देखो भाई शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे, 8 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, 6 बजे तक हमें एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करना था। ये भाई हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ को। चलो पहले तो उतर के यहाँ लोगों के रिएक्शन देखो, ठीक है, बाकी सारी बातें धोती लूंगी देखो पहले। तो भाई जैसे अपन टैक्सी से बाहर निकल के एयरपोर्ट की तरफ को एंटर करे भाई, सारे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे भाई हमें, जो भी देख रहा हो भाई हमें ही देखी जा रहा और देखी जा रहा और देखने से नहीं हट रहा भाई। लोगों के रिएक्शन भाई क्या बताऊँ मैं आपको, इतने अमेजिंग थे देखने वाले। और भाई यहाँ पर जब हम जा रहे थे ना, ये चेक पोस्ट थी, तो ये जो पोल आप दिख रहे हो ना गाइस, तो यहाँ पर ना एक बंदा हमें देखते देखते ना इस पोल से टकरा गया। बहुत हंसी आई भाई उसको देख के। और उसके बाद ही भाई चेकिंग करवा के हम आ गए अंदर। यहाँ पर भाई ना एक वेटिंग एरिया में एक लेडीज़ बैठी थी, वो कुछ खा रही थी, और जैसे उसने हमें देखा ना उससे जो उसका खाना था ना वो छोड़ के उसने अपने कपड़ों के ऊपर गिरा लिया भाई। ये देखो भाई एयरपोर्ट के अंदर, ये देखो भाई यहाँ के जो लोगों के रिएक्शन थे ना वो मैं कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊँ भाई। ये KFC वाले भाई सारे मुड़ मुड़ के देख रहे थे भाई, जो भी था वो हमें देख रहा था भाई कि भाई कहाँ से आ गया है ये साउथ इंडियन। और यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी वाली मैडम भी थी, हमने उससे भी पूछने की कोशिश करी, उन्होंने भी बताया कि आज तक हमने कोई भी बंदा इस तरह धोती लुंगी में नहीं देखा यहाँ पर। तो भाई हमारा आगे फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, तो भाई ये बस आ गई थी हमें ले जाने के लिए। ये भाई फाइनली हम बस के अंदर बैठ गए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि प्लेन जो था वो पास में ही खड़ा था। हालांकि अगर पहले पता था तो हम शायद वहाँ तक पैदल ही चले जाते, बस की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो भाई उसके बाद हम करके प्लेन के अंदर चेक इन, रात के 8 बज चुके थे। तो गाइस यहाँ पर फाइनली हम आकर बैठ गए अपनी अपनी सीट पर, और यहाँ पर भगवान का नाम लेके हमने बनाई एक छोटी सी रील। 2.25 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, तकरीबन 10 से 10:15 बजे के बीच हम लैंड कर गए थे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। ये देखो भाई, तो भाई 2.25 घंटे के बाद जब हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, तो यहाँ भाई प्लेन से निकलने के लिए अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे थे। तो बाद में एरो ब्रिज से होते हुए हम आ गए भाई एयरपोर्ट के बाहर। ये देखो भाई यहाँ भी अगेन वही चीज़, जो भी बंदा हमें देख रहा देखने से नहीं हट रहा भाई। यहाँ भी लोग यही सोच रहे थे, हालांकि हम चंडीगढ़ में आ गए थे, लेकिन लोग यही सोच रहे थे कि ये साउथ इंडियन आए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं। तो भाई फाइनली एयरपोर्ट से बाहर आकर हमने ढूंढी यहाँ पर अपनी कार, हम चले गए अपनी कार की तरफ को पार्किंग में। तो भाई पार्किंग से कार को बाहर निकाल के हम निकल पड़े अपने घर की तरफ को। रात के तकरीबन 10:15 हो चुके थे और हमें भूख भी बहुत लग रही थी भाई, खाने का टाइम हो गया था। तो भाई हमने डिसाइड करा कि पांचों भाई जीरकपुर जाकर वहीं रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाएंगे। ये देखो भाई एरो सिटी हमारी। तो भाई उसके बाद हम आ गए जीरकपुर हम लोगों ने भाई शालीमार रेस्टोरेंट में खाया खाना, और उसके बाद हम पांचों भाई निकल गए अपने घर के लिए। तो भाई हमारा 2 दिन का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों। मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा, नए नए जो हमारे टेम्पल्स हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं सबको एक्सप्लोर करता रहूँगा, और कुछ हमारे फॉरेन के ट्रिप्स भी हैं भाई, मैं वो भी आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो भाई टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।